न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियां, आप पार्टी हुई, इसके अलावा जो पार्टियां हैं वो क्या अभियान चला रही हैं और उनके तरकश में से कौन सा तीर चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ पार्टियां कुछ अभियान चलाती हैं, इसका सीधा असर होता है, लेकिन कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से भी किया जाता है। एक ऐसा ही संगठन कांग्रेस के द्वारा इस वक्त घोषणा की गई है, जिसे नर्मदा सेवा सेना का नाम दिया गया है। आखिर इस नर्मदा सेवा सेना का जो है क्या उद्देश्य है, और चुनाव के वक्त शुरू हुआ है तो इसके कहीं ना कहीं चुनाव के मायने होंगे। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ये गैर राजनीतिक संगठन रहेगा। बहरहाल इसका भाजपा पर क्या असर होगा, कांग्रेस का इसको बनाने को लेकर क्या किसी मंशा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी, हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी, और हमारे साथ में मौजूद हैं आप पार्टी के प्रवक्ता शशिकांत बिरथरिया जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीलाभ जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा कि कांग्रेस का ही एक अभियान है और कमलनाथ जी लगातार नित नए नए जो है तीर चला रहे हैं अपने तरकश से, और ये आम जनता तक भी पहुंच रहे हैं, और भाजपा भी इसे झेल रही है, उसका प्रत्युत्तर भी मिल रहा है। लेकिन हाल ही में जो नर्मदा सेवा सेना की बात कही जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि गैर राजनीतिक संगठन है, चुनाव के वक्त गैर राजनीतिक संगठन, क्या मंशा है इस संगठन को लेकर? देखिए, नर्मदा नदी जो है, मैं आपको बताऊं, जिसमें कहीं ये एक ऐसी नदी है जो हर व्यक्ति की प्यास बुझाती है, चाहे वो किसी धर्म का हो। ऐसा नहीं कि हिंदू खेत में जा रही है या मुस्लिम के खेतों में इसका पानी नहीं जा रहा, या मुस्लिम की प्यास नहीं बुझा रही है, हिंदू की प्यास, ऐसा नहीं है। तो ये ऐसी नदी है जिसकी पवित्रता की रक्षा करना हमारा सबका दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके किनारों को अवैध उत्खनन का अड्डा बना रखा है। चारों से किनारे की नर्मदा माँ की छाती को छल नहीं कर दिया। अवैध उत्खनन का रेत चारों ओर कारोबार चल रहा है पूरे प्रदेश में। इसके नर्मदा नदी किनारों पर वृक्षारोपण के नाम से करोड़ों का घोटाला कर दिया। हमारा दायित्व बनता है कि इस पवित्र नदी को, जो मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी, पूरे मध्य प्रदेश में हर एरिया से ये गुजरती है, इसका पूरा सम्मान हो, इसकी सफाई की व्यवस्था हो, इसके किनारों की सुरक्षा हो। तो एक नर्मदा सेना, सेवा सेना, जो नर्मदा की सेवा कर सके, जागरूकता ला सके और एक पवित्र नदी की रक्षा हो सके, उसकी पवित्रता बनी रहे, उसके लिए हमने प्रयास किया है। तो ये एक गैर राजनीतिक संगठन है, तो इसका उद्देश्य और सिर्फ इस पवित्र नदी की पवित्रता, उसका सम्मान बनाए रखना। सम्मान रखने की बात आप कर रहे हैं, सेवा की बात कर रहे हैं, लेकिन सीधा सीधा निशाना जो है वो भाजपा पर है। जैसा आपने कहा कि कमलनाथ जी ने भी कहा है कि नदी के आसपास, नर्मदा के आसपास जो अवैध काम हो रहे हैं, और कमलनाथ जी ने तो बातों बातों में जो है वो रेत खनन की बात भी कह दी, तो सीधा निशाना तो चुनाव ही है। बहरहाल हमसे बातचीत करें, लेकिन शिवम जी, जो कांग्रेस ने कह रही है कि गैर राजनीतिक संगठन है और इसका उद्देश्य नर्मदा की सफाई है, क्या उद्देश्य हो सकता है आपके अनुसार इसका, शिवम जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है कि काल नेमी की भांति जब चुनावी वाला वर्ष है तो अपनी धार्मिक भक्ति आस्था को प्रदर्शित करना। आमतौर पर यह लोग तुष्टीकरण और तृप्तिकरण की राजनीति करते हैं, जहां यह समुदाय विशेष के हितों की बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, अगर आपके स्मरण में होगा, इस देश के संसाधनों पर पहला हक जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का है। तो इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी की रही है। अब क्योंकि इनको यहाँ मध्य प्रदेश में अपनी जमीन खिसकती हुई चुनाव दर चुनाव नजर आई है, और इस बार भी इनको कोई सत्ता में वापसी के आसार नहीं नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए यह लोग एक छद्म राजनीति का प्रयास कर रहे हैं। देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के चरित्र को जानती है। जो लोग प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ही नकार चुके हैं, वह माता नर्मदा के ऊपर कौन सी आस्था रखेंगे, किस विश्वास के तहत इस प्रकार का कार्य करेंगे, यह सोचने वाली बात है। दूसरी चीज, दिग्विजय सिंह के शासन काल में, अगर आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके स्मरण में यह बात होगी, सोम डिस्टिलरी करके एक कंपनी होती है। उस कंपनी ने किस प्रकार से बेतवा नदी में अपना एक रासायनिक जल छोड़ा, उसके कारण वह पूरी नदी का एक प्रकार से जो पोल्यूटेड हुई और बाकी चीजें सामने आई, तो वह सब चीजें भी किसी से छिपी हुई नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए मां नर्मदा के विषय में इस प्रकार के झूठे दावे कर रही है। इनकी सेना वह पूरी तरीके से धर्म विरोधी सेना है, नर्मदा विरोधी सेना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, और उसके बेहतरीन नतीजे भी हमको देखने को मिले हैं। नर्मदा मैया और उनकी कृपा से ही मध्य प्रदेश में अविरल रूप में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और स्वाभाविक तौर पर आज कांग्रेस पार्टी कितने भी दावे कर ले, कितने भी प्रयास कर ले, माता नर्मदा की सेना बना ले या कुछ कर ले, मध्य प्रदेश और देश की जनता इनके चरित्र को जानती है। यह लोग चुनावों तक नर्मदा के हित की बात करेंगे और चुनावों के बाद अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। पिछली बार इन्होंने गाय माता को लेकर के
एक के बाद एक घोषणाएं की, लेकिन जब 15 महीने की इनकी सरकार थी तो हमने देखा था किस प्रकार से गौवंश को सड़कों पर अपमानित होना पड़ा, किस प्रकार से गौवंश को पीड़ित होना पड़ा। तो यह चीजें किसी से छिपी हुई नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी का एक चुनावी हथकंडा है, उसके अतिरिक्त हम इसे किसी रूप में देखते नहीं है। और मध्य प्रदेश की जनता जी, इनकी सेना को जो जवाब देना होगा वह देगी। चुनावी हथकंडा है। शशिकांत जी, क्या वाकई आपको लगता है कि चुनाव के 4 महीने पहले नर्मदा सेवा सेना का गठन करना और इसका उद्देश्य जो है साफ साफ चुनाव को लेकर है, और कहीं न कहीं जो नर्मदा के किनारे बसे हुए गांव हैं वहां पर इस बात का संकेत देना कि भाजपा के अवैध खनन चल रहे हैं या भाजपा के अवैध गतिविधियां चल रही हैं, जैसा कि नीलाभ जी ने भी कहा और कमलनाथ जी ने भी मंशा जाहिर की थी। लेकिन आपको लगता है कि चुनाव के वक्त ये गैर राजनीतिक नाम है लेकिन है तो राजनीतिक? पंकज जी नमस्कार, और आपके माध्यम से साधना देश के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और कांग्रेस जो कुछ भी करेगी वो एक राजनीति मानी जाएगी। इसमें राजनीतिक कोई शक नहीं है, कोई शोभा नहीं है। लेकिन राजनीति अगर किसी भी तरीके से सकारात्मक होती है, अगर किसी भी जरिए से कोई भी ऐसा काम किया जाए जिससे कि देश और समाज और प्रदेश का भला हो, हमारी मां नर्मदा का भला हो, नर्मदा के किनारे रहने वाले करोड़ों लोगों का भला हो, तो उसमें हमें किसी प्रकार की भी आपत्ति महसूस नहीं होनी चाहिए। भाजपा के हमारे माननीय प्रवक्ता जी ने जो बातें कही, वो भाजपा का एक चरित्र है कि वो उनके शब्दों में इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको मिलेंगी। उसमें माता नर्मदा भी मिलेगी आपको, नारी देवी है वो भी मिलेगी। लेकिन देश और प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं वो इस बात की गवाह है कि ये केवल उनकी जुबानी लफाजी है। मैं आपको बताता हूँ, अमरकंटक से निकली हुई नर्मदा मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर की लंबाई तय करती है, एक दूरी तय करती है। लेकिन इस 1077 किलोमीटर में एक भी घाट ऐसा नहीं है जहाँ पे उसमें अवैध खनन नहीं होता हो, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें, पोकलैन मशीनें, जेसीबी मशीनें लगा करके मां नर्मदा की सीने को छलनी न किया जाता हो। और इससे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं, आप मध्य प्रदेश के अखबार उठाइएगा, आपको सबसे ज्यादा जो अवैध खनन की खबरें मिलेंगी वो मिलेंगी रायसेन में। रायसेन जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का गृह क्षेत्र है। आपको सबसे ज्यादा खबर मिलेगी नर्मदापुरम में, जो मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह का गृह क्षेत्र है। आपको सबसे ज्यादा खबरें मिलेंगी बड़वानी में। तो नर्मदा का ऐसा कोई भी हिस्सा छूटा नहीं है जहाँ पे इनके पाले हुए माफिया अवैध खनन ना करते हो, माता नर्मदा का सीना छलनी ना करते हो, सरकार को और प्रशासन को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि ना करते हो। और इसके लिए इन्होंने पूरा नेक्सस बना रखा है, जिसमें अधिकारी हैं, नेता हैं, निचले लेवल पे गुंडे माफिया हैं। और अगर किसी भी तरीके से कांग्रेस अगर ऐसा कोई कार्य करती है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपत्ति है। और अगर जन जन तक मां नर्मदा की सेवा के लिए और मां नर्मदा को बचाने के लिए अगर कोई संदेश किसी भी तरीके से, चाहे वो राजनीतिक माध्यम से जा रहा हो चाहे गैर राजनीतिक माध्यम से जा रहा हो, ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है। और मैं शिवराज सरकार से ये भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो कई सालों से ऐसा बताते जा रहे हैं कि मां नर्मदा के किनारे पे पता नहीं कितने करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं। जब हम मां नर्मदा के किनारे जाते हैं तो सब कुछ सूखा मिलता है, हमें कोई पेड़ नहीं मिलता। सरकार को ये जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये चुनावों में इन सब चीजों में उलझाएंगे और इन असली मुद्दों से बीजेपी ध्यान भटकाएगी। और ऐसे ही माता नर्मदा की आरती करने के लिए, चुनरी यात्रा करने के लिए ऐसी घटनाएं बीजेपी भी बहुत करने वाली है। अभी आगामी समय में हम देखेंगे। तो मैं इस विषय पर केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ। चलिए, जो भाजपा करना चाहती है कांग्रेस शुरू कर दिया है। नीलाभ जी, जो जिन लोगों को आप जोड़ेंगे निश्चित रूप से वो तो आम जनता होगी जो गांव में बसने वाली है, नर्मदा के आसपास जो लोग बस रहे हैं। तो इस तरह से आम जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आम जनता को जोड़कर क्या आप ये कहेंगे कि भाजपा अवैध काम कर रही है और अब वोटों की खातिर जो है काम होने वाला है? ये पूरे प्रदेश की जनता जानती कि इन्होंने नर्मदा के किनारों को छलनी कर दिया है। अवैध उत्खनन, गांव का बच्चा बच्चा जानता है, रात भर डंपर इनके भर के निकलते रहते हैं। अवैध उत्खनन चरम पा रहे। ये पूरे प्रदेश का जो नर्मदा किनारे के वासी सब जानते हैं इस चीज को लेकर। वो तो इनके सामने है। इन्होंने नर्मदा के किनारे वृक्षारोपण को लेकर बड़ा भारी भ्रष्टाचार किया। अरे तो धर्म की बातें इनसे मुझे शोभा ही नहीं देती। जो महाकाल लोग शरीर के ज्योतिर्लिंग में भ्रष्टाचार कर दे, उस पार्टी का क्या चेहरा और क्या चरित्र। ये मेरे भाजपा की इतनी बड़ी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, ये रटी रटाई संवाद बोलते हैं, बात करें खेत के खलियान पे ले जाते हैं, लगातार विषयांतर करते हैं कि 25 साल 70 साल पीछे चले जाते हैं।
बात शिवराज जी के दिग्विजय सिंह जी पे चले जाते हैं, मनमोहन सिंह जी की बातें करते हैं। मतलब कुल मिला के ये अब ये रटे रटा इनको एक पर्चा दे दिया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को। वो जो नए नए जगह हैं हमारे कांग्रेस, इनको न तो भाजपा की गली का पता, न गलियारे का पता, न उनके चौबारों का पता। इनको पर्चे दे दिया था, इसको रट लेते हैं और आके ना स्टाफ बोलना शुरू कर देते हैं। सिर है न पैर। 600 गौशालाओं में हालत ये, पानी नहीं, बिजली नहीं, गायें भूखी मर रही है। तो 12 जून के दैनिक भास्कर में फ्रंट की न्यूज है, गो कैबिनेट बनाकर भूली भारतीय जनता पार्टी, 1 लाख गाय गोवंश सड़कों पर। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। दैनिक भास्कर फ्रंट की न्यूज है, मन से नहीं कह रहा हूँ, सीधी सी बात है। लोगों को भ्रमित करना, जो गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खा गई, वो महाकाल के नाम पर पैसे खा गई। नीलाभ जी एक सवाल ये भी है कि क्या जी बोलिए। विषय पे इन्होंने विषयांतर किया था और बात घुमा था, इनके बात में आ रहा हूँ मैं। विषयांतर करना मेरा चरित्र नहीं है। हमने एक अच्छा प्रयास किया। माँ नर्मदा के किनारों पर माँ नर्मदा की सेवा की सेना बनाई है, ताकि नर्मदा नदी की पवित्रता बनी रहे, उसके किनारों पर अवैध खनन न हो, घाटों की सफाई बनी रहे, लोगों में नदी को लेकर, नर्मदा मैया को लेकर, जो कि जीवनदायिनी है। नर्मदा मैया किसी की नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी धर्म की विशेष की नहीं है। हिंदू को की प्यार बुझाती है, मुस्लिम की भी प्यार बुझाती है, सिख की भी प्यार बुझाती है, ईसाई की भी प्यार बुझाती है। ये तो पवित्र नदियां हैं, ये धर्म देखकर प्यार नहीं बुझाती, सबके खेतों में जाती है। तो ये नहीं, तो नदियों की जो पवित्रता को ये भंग कर रहे हैं वो नहीं है। ये हम प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छा प्रयास है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेता को साथ आना चाहिए। क्या ये हमारी सेवा के विरुद्ध है? ये नहीं चाहते कि नर्मदा की सीमा के किनारों की सुरक्षा हो? क्या ये नहीं चाहते कि नर्मदा नदी के प्रति लोगों की जागरूकता हो? क्या ये नहीं चाहते कि उसके घाट साफ और स्वच्छ रहे? ये अगर नहीं चाहते तो हमारा विरोध करें, कहें कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बोले कि नर्मदा सेवा जो हमने बनाई है ये नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से नीलाभ जी जो आपने कांग्रेस ने इस अभियान की शुरुआत की है तो बहुत सोच समझ के की है। लेकिन एक सवाल बड़ा यहाँ पर ये होता है, क्योंकि आप इसे गैर राजनीतिक संगठन कह रहे हैं, तो इसमें चूंकि आम आदमी संगठन में जुड़ेगा, आम आदमी आपकी सेना बन जाएगी, तो कहीं उसका उपयोग जो है आप भाजपा के विरोध में भी करने वाले हैं, तो क्यों इसे गैर राजनीतिक संगठन नाम दिया गया? गैर राजनीतिक संगठन ही है, मैंने आम जनता में जागरूकता के लिए किया गया। आम किनारों बसने वाले आम लोग उससे जोड़ना है। देखिए आप, हमने भारत जोड़ो, मैं फिर विषयांतर कर रहा हूँ, हमने भारत जोड़ो यात्रा करी थी। आपने देखा होगा लगभग 75% जनता, देश की जनता राहुल जी के साथ थी। लाखों का सैलाब, कांग्रेस के अलावा भी सबके दिलों में था कि भारत में मोहब्बत की दुकान खुले, भारत जुड़े, भारत में टूट खंड खंड नहीं हो। जिस तरह धर्म के नाम पर भारत को तोड़ा जा रहा, ये लोगों के दिलों की इच्छा थी। वही नर्मदा के साथ हो रहा है। जब हम ये अभियान शुरू कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं, तो हम जनता से जुड़े हर व्यक्ति चाहते हैं नर्मदा नदी के किनारों पर अवैध उत्खनन बंद हो, उसके किनारे सौंदर्यीकरण हो, पौधे लगाए जाए। शिवम जी से बात कर लेते हैं। जी शिवम जी से बात करते हैं। शिवम जी, जो आरोप लगा रहे हैं नीलाभ जी और जो कांग्रेस लगातार बात कह रही है, और जो कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि जो नर्मदा के किनारे अवैध खनन हो रहा है, जो आपने नर्मदापुरम की बात कही और शायद रायपुर की बात कही, वहां पे मंत्रियों का कब्जा है, ये आरोप लग रहे हैं। आपको ये डर तो है भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं की चीजें जो है कांग्रेस के द्वारा निकलेंगी और कांग्रेस वहां पहुंचेगी जहां पर उत्खनन हो रहा है और आरोप सीधे भाजपा पर आएगा? शिवम जी, देखिए, पहली चीज तो यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार यह जो खनन की यह बात कर रहे हैं उसको लेकर के बेहद गंभीर है। अगर ऐसा भी कोई अवैध तरीके से खनन पूरे प्रदेश भर में कहीं किया जाता है तो सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करने का काम करती है, कोई इस प्रकार का प्रकरण सामने आता है तो। और सबसे बड़ी बात यह है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी कांग्रेस के गुणगान कर रहे थे कि बहुत अच्छी यात्रा है, बहुत अच्छा ऐसा है। इनकी पार्टी का आधार क्या था? यह लोग ऐसा ही सामाजिक कार्यक्रम करते करते राजनीतिक व्यवस्था में आ गए। जिस व्यवस्था को यह दुत्कारने का काम करते थे, जिसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, जिस कांग्रेस पार्टी को यह घोटालों की पार्टी कहते थे, जिसको परिवारवाद की पार्टी कहते थे, आज उसी की गोद में बैठी हुई आम आदमी पार्टी नजर आती है। मध्य प्रदेश में यह गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या 230 सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, यह भी स्पष्ट नहीं है। मध्य प्रदेश में इनको कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना है या फिर स्वतंत्र तरीके से अपनी एक गठबंधन की राजनीति करनी है, यह भी स्पष्ट नहीं है। तो यह लोग पहले अपना वैचारिक स्टैंड क्लियर कर लें। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जहां तक मां नर्मदा का विषय है, मां गंगा का विषय है, यमुना का विषय है, देश की जितनी भी सनातन आस्था से जुड़ी हुई नदियां हैं उनके बारे में सोचने का अगर किसी ने कार्य किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जिनकी महत्ता है हमारे सनातन परंपराओं में, उनको संरक्षण देने का, उनके नए हिसाब से जीर्णोद्धार का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
तो यह चीज अपने आप में स्पष्ट है। आप कल्पना करिए 2014 से पहले नर्मदा के बारे में, माँ गंगा के बारे में कौन सी सरकार इतना प्रयत्नशील रहती थी? उनकी सफाई का विषय हो, उनके सौंदर्यीकरण का विषय हो, उनके संवर्धन का विषय हो, उनके ऊपर घाट वगैरह बनवाने हो ताकि धार्मिक जो अनुष्ठान आयोजन इत्यादि हो वह सही तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो पाए, यह सब चीजें आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आज कांग्रेस पार्टी चुनावी वर्ष में इनको मां नर्मदा की स्मृति आ रही है, याद आ रही है। कांग्रेस के शासनकाल में आप बात कर लीजिए, इनके दो दो तीन तीन मंत्री, वहां उनके बीच लड़ाई हो जाती थी कि कौन ज्यादा अवैध उत्खनन का पैसा लेगा, किसके घर में ज्यादा पेटियां जाएंगी अवैध उत्खनन से आने वाली राशि की। तो यह कांग्रेस पार्टी के पास नैतिक आधार नहीं है। इस देश का सीना छलनी कर डाला। कितने 2G 3G घोटाले में गिनाने शुरू करूं तो थक जाऊंगा, लेकिन उन घोटालों की सूची खत्म नहीं होगी। तो यह देश जानता है कि अगर इस देश में धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उनके ऊपर गंभीरता से मंथन करने का, विचार करने का और इस प्रकार से नदियों को संरक्षित करने का काम अगर कोई पार्टी करती है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। मध्य प्रदेश की धर्मावलंबी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रखरता के साथ खड़ी है। शिवम जी, क्या आप इस पर विचार कर रहे हैं कि जो नर्मदा सेवा सेना में जुड़ेंगे लोग वो आम आदमी होंगे, वो राजनीति से जुड़े हुए नहीं होंगे, कार्यकर्ता नहीं होंगे कांग्रेस? अभी आप लेकिन कहीं ना कहीं बात तो भाजपा के विरोध की होगी, तो कहीं कोई डर है, कोई खतरा है इस सेना से? आप मैं आपसे कहूंगा कि अभी आप इस प्रक्रिया को चलने दीजिए एंड लेट द टाइम डिसाइड कि कितने लोग इनकी सेना में जुड़ते हैं। इनकी सेना में इनके अपने पार्टी के पदाधिकारी गंभीरता के साथ जुड़ जाए। इनके पार्टी के कई सारे ऐसे आयोजन ऊपर से आते हैं, किसको करना है। या लोग घर से हाथ जोड़ो अभियान चला रहे थे, जन जागरण अभियान चला रहे थे, गांधी चौपाल चला रहे थे। इस प्रकार के आयोजनों का क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ऊपर में अपने ऐसी कमरों में बैठ के अनाउंस कर देता है कोई भी चीज, और उसके बाद इनका जमीनी कार्यकर्ता उसको कितना आत्मसात कर पाता है, या तो सोचने वाली बात है। और मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के किसी धर्म से जुड़े हुए इंडेवर पर भाग लेगी, यह सोचना भी बेमानी बात है। मध्य प्रदेश की जनता इनका धर्म विरोधी चरित्र जानती है। जो लोग सनातन परंपरा को अपमानित करने का काम करते हैं, जो लोग प्रभु श्री राम के मंदिर बनने का विरोध करते हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता धर्म से जुड़े हुए विषयों पर बात करेगी। और मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं, आज इनको सेना बनाने की याद आ रही है। इनका अपना जो एक पूरा गैर राजनीतिक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सेवा दल आज किस स्थिति में है, यह बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है। वह अपनी कहीं ना कहीं संगठन की साख बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि इस प्रकार से जमीन पर जनता के बीच फिर कोई उत्साह नहीं है। आप अगर आज मध्य प्रदेश के किसी अंचल में चले जाइए, सामान्य लोगों से पूछिए कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसी कोई सेना गठन का ऐलान किया है कमलनाथ ने, क्या हुआ, उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको हकीकत मालूम पड़ जाएगी। यह कांग्रेस के प्रवक्ताओं की मजबूरी है, क्योंकि कमलनाथ जी ने इनके ऊपर ऐसा दबाव डाल दिया है कि उनको उस चीज की बड़ाई करनी ही करनी है। अथवा इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जनता इस चीज को बुरी तरीके से नकार चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कनेकों ऐसे न्यास पीठ और हमारे धार्मिक जो गुरु हैं उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और उनके संरक्षण में ऐसे कई सारे संस्थान चल रहे हैं जो लगातार मां नर्मदा मैया की सेवा में अपना जीवन अर्पित करके काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई ऐसे प्रकल्प हैं जो लगातार नर्मदा सेवा में अपने हिस्से का योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार से कमलनाथ जी को छद्म राजनीति से बचना चाहिए। अगर उनको इतनी नर्मदा मैया की चिंता है तो सबसे पहले तो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जो बेतवा नदी के साथ हुआ सोम डिस्टिलरी के प्रकरण में, उसके लिए पश्चाताप और प्रायश्चित करना चाहिए। उसके बाद ही शायद वह इस प्रकार से नर्मदा सेवा नीलाभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शिवम जी बात करते। नीलाभ जी, ये कार्यकर्ता आम जनता तो दूर नहीं, मैं जो शिवम जी का कहना है एनालिसिस है कि आम जनता तो दूर, कार्यकर्ता भी इस सेना नहीं जुड़ेंगे और सेवा आपका जो सेवा दल है वो भी हाशिए पर है। सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस योजना को लेकर बौखलाहट और घबराहट का माहौल है। जिस तरह नर्मदा का सीना इन्होंने अवैध उत्खनन से छलनी कर दिया गया, इनकी पोल जनता के सामने खुलेगी। गंगा सफाई के घोटाले की हम बात करें, नमामि गंगे, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कि देश की सभी नदियों को सुधारने का मोदी ने काम किया है। अरे नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर सिर्फ 30% राशि खर्च हुई है, बाकी पूरी राशि घोटाले की भेंट चढ़ गई। गंगा की स्थिति जो शिवम जी कह रहे हैं, नीलाभ जी, जो क्योंकि समय कम है, जो शिवम जी कह रहे हैं कि आम जनता तो छोड़िए, आप कार्यकर्ता भी नहीं जुड़ेंगे इस प्रकल्प से, तो क्या वाकई ऐसा होने वाला है? ये इनका विलाप है, इनकी बौखलाहट है। आम जनता जुड़ रही है और आम जनता, जब दिग्विजय सिंह जी की यात्रा निकली तब आम जनता साथ में थी, राहुल जी की यात्रा निकली तब आम जनता साथ में थी। आम जनता तो कांग्रेस के अच्छे काम में साथ है। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और जो एक अंदरूनी डर वो सामने आ रहा है।
जी शशिकांत जी, चूंकि समय कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो शिवम जी ने कहा है कि अभी तो ये तय भी नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ में आप जो है वो लड़ रही है यहाँ पर, या 230 सीट पर अलग से लड़ रही है, वो उनका कोई अलग एजेंडा है या कांग्रेस से वाकई पैक्ट हो गया है जो एक दल के रूप में हुआ है, जो सारे दल मिल गए हैं, तो कांग्रेस, क्या आप और कांग्रेस एक साथ लड़ने वाली है? अब एक बड़ा सवाल कर दिया शिवम जी ने। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत हमदर्दी है शिवम जी से। जब से ये इंडिया का गठबंधन हुआ है और इंडिया के नाम से विपक्षी गठबंधन का नाम आया है, तब से बीजेपी वालों की रात की नींदें उड़ गई हैं। उनकी घबराहट, उनकी परेशानियां उनके चेहरे पे, उनकी बातों में, उनके लफ्जों में इतनी ज्यादा झलकने लगी हैं। हालांकि वो छुपाना चाहते हैं, वो ऐसा बताना चाहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप विश्वास मानिएगा, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के उनके जमीनी स्तर के एक एक कार्यकर्ता की रात की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि अब हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जनता संगठित हो गई है। वो बीजेपी के 9 साल के शासन को समझ चुकी है, मध्य प्रदेश में 17 साल के शासन को समझ चुकी है। इनको जड़ से उखाड़ने का काम होने वाला है इस बार के चुनावों में। ऐसी आंधी चलेगी कि इनका सत्ता साफ हो जाएगा। बाकी ये सब रणनीतिक बातें धीरे धीरे जनता में और पत्रकारों के सामने आ जाएगी, सामने आएंगी। चलिए शिवम जी, बहुत संक्षिप्त बताइएगा कि क्या वाकई आपको कोई डर नहीं है और इसके विरोध में कुछ काम करने वाले हैं शिवम जी? शिवम जी तो शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। शिवम जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शिवम शायद जोड़ नहीं पा रहे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस जो नर्मदा सेवा सेना की बात कर रही है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक गंभीर मसला हो सकता है यदि बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़ते हैं, क्योंकि वो आम आदमी मैं आखिरी में जोड़ना चाहूंगा। देखिए, थोड़ा सा सबसे बड़ी चीज यह है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इंडिया नाम रखने के बाद इंडिया की बांटने की साजिश रचने वालों के ऊपर देश की जनता भरोसा नहीं करेगी। आपने पीएफआई के नाम में भी इंडिया देखा है, मजलिस के नाम में भी आप इंडिया देखते हैं। तो इस प्रकार से इंडिया को अपने नाम में जोड़ लेने वाले राजनीतिक दल उस भारतीयता के विचार के संरक्षक नहीं हो सकते हैं। यह लोग सब अपनी राजनीतिक सत्ता को बचा रखने के लिए, अपने परिवारों के व्यक्तिगत स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जैसे लोकप्रियता वाले एक नेता का मुकाबला करने के लिए एकजुट हुए हैं और इनके खिलाफ देश की जनता लामबंद हो चुकी है। 38 दलों की सरकार है आपकी मोदी सरकार, 38 दलों का कुनबा है, 38 दल है। आप कितनी भी एकजुटता दिखाइए, देश की जनता हमारे साथ खड़ी है, हमारा गठबंधन देश की जनता के साथ है। उनके आशीर्वाद और समर्थन से प्रधानमंत्री बार इस देश के प्रधानमंत्री। चलिए शिवम जी, नीलाभ जी और शशिकांत जी, इसके समय हमारे पास में कम था, लेकिन असल सवाल यही है कि जो नर्मदा सेवा सेना है वो क्या वाकई कोई बहुत बड़ा स्वरूप ले पाएगी? यदि ले पाएगी तो उसका कांग्रेस को क्या लाभ होगा, भाजपा को क्या नुकसान होगा, ये निश्चित रूप से वक्त बताएगा। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए सावधानी न्यूज़।